नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं जिसका नाम है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, यानी बहादुरी का एक कारनामा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। सोचिए कहीं कोई लड़का पानी में डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? है ना एक मुश्किल सवाल। खैर, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही हिम्मत और बहादुरी के बारे में है। तो आज हम कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम एक लड़के और एक जीप की कहानी जानेंगे। फिर कुछ फुसफुसाहट और मोतियों के राज से पर्दा उठाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक बहुत ही बहादुर और तेज प्लान। फिर देखेंगे कि चोर कैसे पकड़े जाते हैं। और आखिर में हम बहादुरी से जुड़े कुछ कमाल के शब्दों को पक्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शंकर से और देखते हैं कि वो ऐसा क्या देखता है जो सब कुछ बदल देता है। तो होता यूं है कि सड़क पर शंकर नाम का एक लड़का 2 आदमियों को एक भारी सा बैग उनकी जीप में रखते हुए देखता है। यहाँ एक शब्द आता है हैवी, HEAVY। इसे कहते हैं हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। ये सब देखकर शंकर ने मन ही मन सोचा, ये तो कुछ अजीब है। और बस वो अपनी साइकिल से उतरा और उसे एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा दिया। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसे सच जानने के लिए खींच रही थी। शंकर को उन आदमियों का ये काम थोड़ा स्ट्रेंज लगा। STRANGE। इसे बोलते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। शंकर को भी ये मामला अजीब लगा, इसलिए उसने और पता लगाने की ठानी। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शंकर कैसे थोड़ा और पास जाकर एक बड़े राज का पता लगाता है। वो दोनों आदमी एक और बैग लेकर वापस आए। इस बार उनमें से एक ने दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाया कर कहा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विस्पर किया। WHISPERED, विस्पर्ड। विस्पर करने का मतलब होता है फुसफुसाना। लेकिन शंकर ने उनकी वो फुसफुसाहट सुन ली। एक आदमी ने कहा था, हाँ, इन मोतियों से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और बस इसी एक लाइन से सारा राज खुल गया। उन्होंने पर्ल्स की बात की। PEARLS। इसे कहते हैं पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब होता है मोती, वो कीमती रत्न जो सीप के अंदर बनते हैं। ये सुनते ही शंकर को पूरा मामला समझ आ गया। शंकर को फौरन पता चल गया कि वो लोग चोर थे। ये समझते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर लगना तो नेचुरल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब देखते हैं कि कैसे शंकर अपनी डर को एक बहुत ही साहसी और तेज एक्शन में बदल देता है। शंकर ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने फटाफट एक प्लान बनाया। सबसे पहले वो दौड़कर जीप के पास गया। फिर उसने तेजी से चारों टायरों की हवा निकाल दी और फिर अपनी साइकिल उठाई और पूरी रफ्तार से सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल गया। क्या कमाल का प्लान था, है ना? यहाँ एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, लेट आउट, LETOUT, लेट आउट। इस कहानी में लेट आउट द एयर का मतलब है हवा को बाहर निकलने देना। शंकर ने ऐसा इसलिए किया ताकि चोर अपनी जीप लेकर भाग ही ना पाएं। चलिए अब कहानी के अंजाम तक पहुंचते हैं, जहां शंकर की बहादुरी और तेज दिमागी रंग लाती है। शंकर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर को एक एक बात बताई। इंस्पेक्टर उसकी हिम्मत और समझदारी देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। इंस्पेक्टर ने शंकर की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे, तुम एक बहादुर लड़के हो। हम अभी वहां जाएंगे और उन चोरों को पकड़ लेंगे। सोचिए, ये शब्द सुनकर शंकर को कितना अच्छा महसूस हुआ होगा। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। वो उस जगह पर पहुंची और चोरों को धर दबोचा। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ शंकर की वजह से। तो देखा कैसे एक लड़के की सूझबूझ और हिम्मत ने एक बड़ी चोरी को होने से रोक दिया। अब चलिए उन शब्दों पर फिर से एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस कहानी को इतना पावरफुल बनाया। अच्छा, शब्दों को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है उनके ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्दों को समझना। जैसे ब्रेव यानी बहादुर का उल्टा होता है कावर्ड यानी डरपोक। फास्ट का स्लो, हैवी का लाइट, नियर बाय का फार ऑफ और शाउटेड का याद आया? बिल्कुल सही, विस्पर्ड। तो आज के हमारे मुख्य शब्द ये रहे, ब्रेव यानी साहसी, विस्पर यानी फुसफुसाना, स्ट्रेंज यानी अजीब, नियर बाय मतलब पास में और हेवी यानी भारी। और अब
आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, अगर शंकर की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि बहादुरी कोई सुपर पावर नहीं है। ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो सही समय पर कोई भी ले सकता है।